हाय गाइस, मैं हूं वैभव और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो नए लोगों को और एक्सपीरियंस्ड लोगों को, दोनों लोगों को ये हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो है स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली होती क्या है और हर एक स्ट्रैटेजी हमारे लिए प्रॉफिटेबल क्यों साबित नहीं होती है, ये इस वीडियो में कवर अप करने वाला है। और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Arable life. Follow your spark. वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली होती क्या है, उसे क्यों यूज़ करना चाहिए, स्ट्रैटेजी हर एक पर्सन के लिए क्यों प्रॉफिटेबल साबित नहीं होती, ये इस वीडियो में हम कंप्लीटली देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर क्या क्या सॉल्यूशंस हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं कि स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली होती क्या है। तो सिंपली स्ट्रैटेजी एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें ट्रेडिंग करने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट लेने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कुछ टिप्स प्रोवाइड करता है, एक गाइड प्रोवाइड करता है। जो इन्वेस्टर्स नए होते हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजीज बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पर प्रॉब्लम ये है कि उन्हें स्ट्रैटेजीज एग्जैक्टली होते क्या है और वो कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। उनको तो ये भी पता नहीं होता है कि किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में एग्जैक्टली कितने सेक्टर्स, सब सेक्टर्स है और उनमें कितने सारे कंपनीज काम कर रहे हैं। तो नए लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, वो देखते हैं टीवी, टेलीग्राम के चैनल्स, यूट्यूब के चैनल्स देखते हैं और जो कंपनी ज़्यादा चर्चे में है, जिसकी ज़्यादा न्यूज़ आ रहे उस कंपनी में ट्रेड करते हैं। मतलब न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता है कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कब करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए, किस लेवल पर परचेस करना चाहिए और कहाँ सेल करना चाहिए। उसके बीच में कितना ड्यूरेशन का हमें गैप रखना है, मतलब पेशेंस लेवल कितना रहनी चाहिए, ये उन्हें पता नहीं होता। तो इसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रेडिंग। कि ये जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जो होते हैं ना, खास करके नए लोगों की, वो कम्प्लीटली तुक्के होते हैं। तो उस तुक्कों में उनको हमेशा लॉस को ही झेलना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लॉस हमेशा ना मिले इसीलिए ये स्ट्रैटेजीज डेवलप किया जाता है। स्ट्रैटेजीज फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बिहेवियरल एनालिसिस, चार्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके एक मेथड बनाया जाता है, सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं और उस पर काम करने के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी जो होता है वो हर एक ट्रेडिंग के लिए अलग होता है। इंट्राडे के लिए अलग, इंट्राडे में भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। माइन्यूट ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, आवरली ट्रेडिंग, 15 मिनट्सली ट्रेडिंग, ऐसे होते हैं। तो ये हो गया इंट्राडे। और डिलीवरी में भी पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग वगैरह रहता है। तो हर एक के लिए स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई लोगों को स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, तो स्मॉल कैप में कैसे रिसर्च करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके लिए भी स्ट्रेटेजी होती है। और जो दूसरा फैक्टर होता है वो है हमारा पर्सनैलिटी। समझ लो मैं एक डीप थिंकर हूँ और आप क्विक थिंकर। जो डीप थिंकर होता है वो सारी चीज़ों को देखता है, एनालाइज करता है, सारी चीज़ों को डीपली स्टडी करता है, उसके बाद एक डिसीजन लेता है। पर क्विक थिंकर ऐसा नहीं, अगर अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, पर डिसीजन लेना है, वो झट से डिसीजन ले लेगा। तो उसके लिए इंट्राडे में माइन्यूट ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। पर अगर जो स्ट्रैटेजी डीप थिंकर के लिए बनी हुई है, अगर वो उसको दे दी, क्या वो काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो स्ट्रैटेजी जो है वो पर्सन टू पर्सन भी वैरी होती है। तो आपको समझ लेना होगा कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। तो चलिए हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे ट्रेडिंग के सक्सेस में बाधा डाल रहे हैं। दूसरे लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है। ये सारी डिटेल्स हम फैक्टर वाइज एक एक पॉइंट्स में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका माइंडसेट। आप सबसे पहले काम रहना चाहिए। स्ट्रैटेजी कौन सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काम रहना चाहिए, एकदम से काम, शांत रहना चाहिए। मेंटल हेल्थ है वो अच्छा होना चाहिए, वो शांत होना चाहिए, क्योंकि पैसा आता है, जाता है, तो उसका नेचर ही है।
पर उस पैसों से अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपका जो माइंड है वो शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका माइंड शांत होता है तो ही बेटर डिसीजन ले सकते हो। पर अगर आपका माइंड अगर बहुत ही चंचल है, जम्बलिंग हो रहा है आपके माइंड में, तो आप खाक नहीं कमा पाओगे प्रॉफिट। अभी देखते हैं दूसरा पॉइंट, बी रियलिस्टिक। दो लोग होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक, मार्केट ऊपर जाएगा यही आशा करके देखते हैं मार्केट को, और कोई लोग होते हैं कि हाँ अभी नीचे आएगा, हाँ अभी नीचे आएगा, इसके बाद और नीचे गिरेगा, इसके बाद और नीचे गिरेगा, इसे बोलते हैं पेसिमिस्टिक। तो आपको ना रियलिस्टिक रहना चाहिए, ना ऑप्टिमिस्टिक ना पेसिमिस्टिक। मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन में आपकी पोजीशन होनी चाहिए, अगर नीचे जा रहा है तो नीचे के डायरेक्शन में, अगर चेंज हो रहा है तो आपको क्विकली चेंज भी करनी चाहिए। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फिर चेंज हो रहा है, ये समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा मार्केट शो हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है आपके सामने, वैसे आपके एक्शंस होने चाहिए। थर्ड फैक्टर आता है बीइंग कंसिस्टेंट इन योर स्ट्रेटेजी। आप ये समझ जाओ कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है और आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी अच्छी है। नेक्स्ट काम आता है कि उस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करो। फ्रंट टेस्टिंग, मैं बैक टेस्टिंग नहीं बोल रहा हूँ, फ्रंट टेस्टिंग बोल रहा हूँ। आपको रियल टाइम मार्केट में आपको ट्रेड डालना है। स्ट्रैटेजी लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी पे काम करना इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंटली मतलब क्या? मिनिमम ऑफ 100 ट्रेड्स और 30 डेज, मतलब कम से कम आप 30 डेज को ट्राई करो या फिर कम से कम 100 ट्रेड्स को आपको यूज़ करो, क्योंकि आपके पास एक एक्सपोजर होना चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए टेस्ट करने के लिए। अगर फ्रंट टेस्टिंग आती है तो आपको रिलेट कर सकते हो कि हाँ ये मैंने ट्रेड किए हैं और इसे मैंने खुद ने टेस्ट किए हैं, तो ये प्रॉफिट देगा या नहीं, आपको ये समझ आएगा। तो ये हो गए माइंडसेट वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो। फिर आते हैं दूसरे फैक्टर्स की ओर। तो रिसोर्सेस क्या होता है? तो रिसोर्सेस में सबसे पहला आता है अपना टाइम। आपको ऐसे सेगमेंट्स में, ऐसे एक्सचेंज में काम करना पड़ेगा जो आपके फ्री टाइम में अवेलेबल है। फिर आते हैं आपके कैपेबिलिटीज़ पर। कैपेबिलिटीज़ मतलब क्या? आपकी एबिलिटी टू ट्रेड। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन खुला है। आप आपके खुद के ट्रेडिंग अकाउंट से इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हो, पर आप स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग एज अ बिजनेस इनकम आप नहीं कर सकते हो। समझ लो रिलायंस या फिर इन्फोसिस, जो आप ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट के लिए, वो शेयर्स, उसी शेयर में जब आप इंट्राडे करते हो, आज के आज बाय और आज के आज सेल, या फिर आज के आज पहले सेल और उसके बाद बाय, तो इसे बोलते हैं इंट्राडे, और इसे इनकम टैक्स के लैंग्वेज में स्पेकुलेटिव टैक्स बोला जाता है। और साथ ही साथ दूसरे सेगमेंट जो होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकता। अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी में हो, समझ लो आप टाटा मोटर्स में आप काम करते हो, आप उसके एम्प्लॉय हो, तो जब कंपनी का ऑडिट पीरियड चलता है या फिर रिजल्ट का जो कैलकुलेशन होता है, जब पूरे अकाउंट्स को चेक किए जाते हैं, आपको उस दौरान कोई भी शेयर्स आपके खुद के अकाउंट से, आपके फैमिली के अकाउंट से और कभी कभी आपके फ्रेंड के अकाउंट से भी आपको ट्रेड करना बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है। आप उस कंपनी के इनसाइडर पर्सन हो, अगर आप कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक आउट करते हो दूसरों के पास, आपके खुद के अकाउंट से, फैमिली के अकाउंट से या फिर फ्रेंड के अकाउंट से कुछ बड़ी ट्रेडिंग होती है, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। आप अगर गिल्टी साबित हुए तो बहुत ही प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, आपकी तो जॉब चली जाएगी, उसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे एलिगेशंस का भी सामना करना पड़ता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली जो स्ट्रेटेजी है और इंट्राडे वाली जो स्ट्रेटेजी होती है वो आपके लिए कुछ भी काम की नहीं होती है। जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं वो सारी स्ट्रेटेजीज को आप यूज़ कर सकते हो। रिसोर्सेज में तीसरा जो फैक्टर होता है वो है आपका मनी एंड उसका मैनेजमेंट। मनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मनी नहीं तो आपकी ट्रेडिंग नहीं, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। हर एक सेक्टर्स के लिए, हर एक सेगमेंट के लिए, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, उसके लिए कुछ मनी का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए उतना नहीं है। मिनिमम आप 100 से भी कर सकते हो भाई। अगर शेयर 100 का है तो आप एक शेयर ले सकते हो ना। 10 रुपये का एक अगर शेयर है तो आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 10 शेयर्स बाय कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बोलते हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मैं 10,000 से करूँगा और महीनों के 10-15 हज़ार रुपये कमाऊँगा,
इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं क्लियरली बताता हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 10-15 हज़ार से अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहे हो तो एक ही ट्रेड डाल पाओगे, एक ही लॉट बाय कर पाओगे ऑप्शन का, और प्रॉफिट होता है तो ठीक है, नहीं तो आपका सारा पैसा निकल जाएगा। दैट इज़ हार्श रियलिटी, हार्श ट्रुथ। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर उसे देख रहे हो तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपीज़ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसमें हेजिंग वगैरह करना होता है, क्योंकि हर वक्त आप रिस्क नहीं ले सकते हो। रिस्क अगर कम करनी है तो हेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ 10-15 हज़ार से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज़ अ वेरी मच बिग रिस्क। 100% कैपिटल रिस्क में हो जाता है। ज़्यादा कैपिटल होता है तो आपको अच्छे से उसे मैनेज करना ईजी हो जाता है। तो रिसोर्सेज में चौथा पॉइंट आता है हार्डवेयर। काफ़ी सारे मेरे ट्रेडर दोस्त मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे कर रहे हो, स्पेकुलेशन कर रहे हो, खास करके माइन्यूट ट्रेडिंग कर रहे हो, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको मल्टीपल ऑर्डर्स एट द सेम टाइम प्लेस करने होते हैं। उसे बास्केट ऑर्डर्स कहा जाता है, बल्क ऑर्डर्स। तो उसके लिए तो आपको कंप्यूटर यूज़ करना पड़ेगा, मोबाइल से नहीं होगा। तो वहाँ एक सेकंड की बहुत वैल्यू होती है। अगर एक सेकंड में मार्केट ऊपर नीचे चला गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। तो इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करो तब बड़े स्क्रीन पर करो। अगर पॉसिबल है तो आपका एक ट्रेडिंग सेटअप प्रिपेयर करो। तो वो कैसे सेटअप करना है उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा। आप अगर उस पर क्लिक करते हो तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी आते हैं लास्ट पॉइंट पर, वो है सॉफ्टवेयर टूल्स। हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर टूल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया हुआ होता है और उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, एफर्ट्स होते हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री भी है और पेड भी है। मैं उन सारे सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट में दे दूंगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो ऐसा चूज़ करो जो मल्टी लॉगिन सपोर्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे चेकआउट कीजिए, जो मल्टी लॉगिन सपोर्ट का एक ट्रेडिंग टर्मिनल देता है। आपको कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगने वाले उसके लिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।